वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं पुष्पेंद्र की स्टोरी एक बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। अब आपको आगे की स्टोरी बताते हैं कि पुष्पेंद्र की क्रॉस ड्रेसिंग के शौक में कैसे उनको अपने ही ऑफिस के जो पियोन होते हैं, जो चपरासी होते हैं, उनकी वाइफ बनना पड़ा। क्रॉस ड्रेसिंग के देखिए बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं। और जब इन्होंने अपनी स्टोरी में से शेयर की थी तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही ये लिखा था कि हम क्रॉस ड्रेसर्स की लाइफ बहुत ही मुश्किलों भरी होती है, उसमें बहुत से सारी दिक्कतें सामने आती हैं। तो चलिए अभी वीडियो तो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको आगे की स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे क्रॉस ड्रेसिंग के शौक में ये अपने ही ऑफिस के चपरासी जिन पर ये हुक्म चलाते थे ऑफिस में, जिसको डांट भी देते थे, कई बार गुस्से में लताड़ भी देते थे, उनके ही वाइफ बनकर उनके घर का काम करना पड़ा, उनके घर पर रहना पड़ा और उनकी जो भी बातें थी, जो भी उनकी विश थी, वो सब पूरी करनी पड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्पेंद्र ने बताया था हम सबको कि वो क्रॉस ड्रेसिंग करते थे, उनको बहुत शौक था। एक बार उनकी वाइफ घर पर नहीं थी तो उन्होंने छुप कर अपने घर पर क्रॉस ड्रेसिंग की थी, बट अपनी वो फीलिंग को दबा नहीं पा रहे थे। और एक उनकी सीधी फ्रेंड भी बन गई थी जो उनकी हेल्प करती थी, उनके पास उनको जाना पड़ता था और उसके पास जाकर वो अपना जो शौक है वो पूरा करते थे। बट जब पुष्पेंद्र से कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरी सिटी में अपने लिए जॉब ढूंढ ली थी और वहां पर जॉब ढूंढकर वो अपनी वाइफ को अपने घर पर ही छोड़कर वहां पर अकेले रहने लगे थे और वहां पर अकेले भी रहते थे, ऑफिस में काम भी करते थे। और पुष्पेंद्र की थॉट थी कि अब वो जब मन चाहे पुष्पा बन सकते हैं और जब भी उनका मन करेगा वो साड़ी वगैरह पहन सकते हैं। जब उन्होंने अपने घर से सिटी के लिए शिफ्ट किया तो उन्होंने अपनी वाइफ की एक साड़ी और कुछ सामान ले लिया था ताकि उनको वहां पर जाकर कुछ दिक्कत ना हो। पुष्पेंद्र चले जाते हैं शहर में, वहां पर ले लेते हैं एक रूम और उसमें वो रहने लग जाते हैं। और वहां पर उनका जब भी मन होता है, जब भी उनका दिल करता है, वो अपनी वाइफ की वही साड़ी पहनते हैं। और उन्होंने मेकअप का कुछ सामान भी बाय कर लिया था और उसी सामान के साथ वो अपना क्रॉस ड्रेसिंग का जो थॉट है वो पूरा करते थे, जो शौक है वो पूरा करते थे। और ज्यादातर पुष्पेंद्र बताते थे कि वो रात को ही ज्यादातर क्रॉस ड्रेसिंग करते थे, अपनी वाइफ की साड़ी पहनकर मेकअप करके वो सो जाते थे और सुबह उठकर वो सबको चेंज कर देते थे। बट एक बार क्या हुआ कि पुष्पेंद्र बोल रहे थे कि एक बार मैं जब अपनी वाइफ की साड़ी पहनकर क्रॉस ड्रेसिंग करके सोया, उस दिन मैं अपने रूम का जो लॉक है, जो कुंडी है अंदर से, वो लगानी भूल गया था और दरवाजा ऐसे ही बंद था। और उसके ऑफिस में कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से ऑफिस का जो पियून है वो उनके रूम पर आ गया और उसने जैसे ही दरवाजे को टच किया तो दरवाजे पर कुंडी नहीं लगी हुई थी और दरवाजा एकदम से खुल जाता है और पियून सीधा अंदर आ जाता है। सिंगल रूम में पुष्पेंद्र रहते थे और जब ऑफिस का पियून पुष्पेंद्र को साड़ी पहने हुए, लिपस्टिक, बिंदी लगाए हुए, मेकअप किए हुए देखता है तो वो एकदम से हैरान रह जाता है और वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप वहां पर खड़ा रहता है। तो पुष्पेंद्र एकदम से उसको अपने सामने देखकर डर जाते हैं कि इसने मुझे ऐसी हालत में देख लिया है, अब मेरा क्या होगा। क्योंकि ऑफिस में वो उसको कई बार डांट भी देते थे, कई बार जब वो उसकी बातें नहीं सुनता था तो उसको कई बार अच्छे से लताड़ भी देते थे। पुष्पेंद्र उसको बोलते हैं कि प्लीज तुम किसी को कुछ मत कहना, तो पियोन बोलता है कि नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, आप प्लीज डरिए मत। बट पुष्पेंद्र को पता था कि मैंने इसके साथ कई बार बुरा बिहेव किया है और ये उसका बदला अब ले सकता है। अगर इसने सबको बता दिया कि मैं लेडीज ड्रेसिंग करता हूँ, साड़ी पहनता हूँ, मेकअप करता हूँ, तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो पुष्पेंद्र उसको बार बार बोल रहे थे तो पियोन को भी मौका मिल गया कि ये इतने डरे हुए हैं तो क्यों ना मैं भी जो अपने मन की भड़ास है वो निकाल लूं। पियून उसको बोलता है कि ठीक है, मैं एक ही शर्त पर ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं जब भी आपको कहूंगा आपको मेरे घर पर आना पड़ेगा, मेरे घर का सारा काम करना पड़ेगा और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी
टोका टोकी के आप मुझे ऑफिस में भी अपनी मर्जी से रहने देंगे। पुष्पेंद्र का जो पियून है उसको मौका मिल गया था और वो इस मौके को खोना नहीं चाहता था और पुष्पेंद्र की मजबूरी थी, बिकॉज जो चीज वो सबसे छुपा रहे थे उसमें पियून ने उसको देख लिया था। तो नॉर्मल लाइफ आ जाती है, ऑफिस जाने लगते हैं पुष्पेंद्र। बट एक दिन पियून का फोन आता है कि आप मेरे घर पर आ जाइए और आज मेरे घर पर कोई नहीं है और आज आपको मेरे घर का सारा काम करना होगा। पुष्पेंद्र की मजबूरी थी, पुष्पेंद्र चले जाते हैं पियून के घर। वहां पर वो जो पियून होता है वो पुष्पेंद्र को अपनी वाइफ की साड़ी देता है, उसके जो मेकअप का सामान है वो सब उसको दिखा देता है और बोलता है कि पहले तुम ये सब पहनो, उसके बाद तुम घर का जो काम है वो स्टार्ट करना। पुष्पेंद्र को शौक तो था ही लेडीज कपड़े पहनने का, साड़ी पहनने का, सूट पहनने का, बट ऐसे किसी की वाइफ बनना, किसी की वाइफ के कपड़े पहनना, मतलब उनको अंदर से खुशी हो रही थी बट उनको शर्म भी फील हो रही थी कि ये आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। बट एक मजबूरी के चलते, एक ब्लैकमेलिंग के चलते पुष्पेंद्र ये कर रहे थे। पुष्पेंद्र वो सब कपड़े पहन लेते हैं और मेकअप भी कर लेते हैं और एक औरत के रूप में अपने पियून के सामने खड़े हो जाते हैं आकर के, मैंने ये सब पहन लिया है, अब बताइए अब मुझे क्या करना है। पुष्पेंद्र बोल देते हैं, पुष्पेंद्र का पियन बोलता है कि चलो तुम अब घर की साफ सफाई से शुरू करो और उसके हाथ में झाड़ू पोछा वगैरह पकड़ा देता है, उससे अपने घर के सब काम करवाता है, झाड़ू पोछा लगवाता है, घर की साफ सफाई करवाता है, उससे कपड़े धुलवाता है और किचन में उससे खाना बनवाना, बर्तन धोना, मतलब सब काम करते हैं। और जब सब काम खत्म हो जाते हैं पुष्पेंद्र उसको बोलते हैं कि अब मैं घर चला जाता हूँ क्योंकि आपके घर का सब काम हो गया है। तो पियून बोलता है नहीं पुष्पा, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, अभी तुम्हें मेरी मसाज भी करनी होगी। और वो कपड़े वगैरह उतार कर उसके सामने ले जाते हैं और पुष्पेंद्र को बोलते हैं कि पुष्पा अब तुम मेरी जो बॉडी मसाज है, फुल बॉडी मसाज वो करो ऑयल लेकर। और पुष्पेंद्र को उसकी बॉडी मसाज करनी पड़ती है। बात वही आ जाती है कि जो चीज हम किसी से छुपाते हैं और वो किसी को पता चल जाए तो फिर इंसान मजबूरी में जो कभी नहीं चाहता वो भी करता है। और पुष्पेंद्र को भी सेम वही जो चीज थी वो करनी पड़ रही थी। उन्होंने उसकी बॉडी मसाज की और बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। वो पियून था, उसका जब भी मन होता था वो उसको पुष्पा कहकर बुलाते थे। कई बार तो ऑफिस में भी पुष्पेंद्र को पुष्पा कहकर बुलाते थे और उसको बोलते थे कि मतलब जैसे होता है ना कि हाँ भाई इंसान परेशान हो जाता है, उसको एकदम से परेशान करके रख दिया था पियून ने। जब भी उनके घर में कोई नहीं होता था वो पुष्पेंद्र को बुला लेते फोन करके और उसको अपने घर का सारा काम करवाना, अपने पैर दबाना, अपने शरीर की मसाज करवाना, ये सब करवाते थे। तो ये थी पुष्पेंद्र की स्टोरी। देखिए जो लोग क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं उनको पता है कि कई बार इसका कितना भुगतान उनको करना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। बट पता नहीं क्यों वो इस चीज को छोड़ नहीं पाते हैं। और कुछ मजबूरी आप समझ लीजिए या फिर मतलब कुछ भी समझ लीजिए, वो लोग इसको छोड़ नहीं पाते हैं। इतनी सारी दिक्कतों का सामना करके भी वो इस चीज को कैरी ऑन करते हैं। तो आपको पुष्पेंद्र की स्टोरी कैसी लगी और आपकी इसके बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और घरों में रहिएगा, सेफ रहिएगा, बाहर ज्यादा जरूरत ना हो तो मत जाइएगा। और हेल्दी खाना, हेल्दी रहना, ताकि ये जो भी वायरस है इससे हम सब बच सके। तो फिर अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।